हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम अपना क्लास 12th का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था, असेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम उसके आगे देखेंगे। आज जो है हम जो इसका मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस। आज हम इंटेलिजेंस के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है, इसको कैसे मेज़र किया जाता है, क्या क्या इसकी थ्योरीज होती हैं, किसने क्या डेफिनेशन दी, उन सब चीज़ों के बारे में जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो इंटेलिजेंस है, अगर मान लो हम हिंदी में किसी को ये बोले कि इंटेलिजेंस क्या होता है, तो कोई भी क्या बोलेगा कि जो भी बंदा अपना काम कर सकता है, जो अच्छे मार्क्स लाता है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो इंटेलिजेंट किसे मानते हैं लोग, कि जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं उसे ही इंटेलिजेंट मानते हैं ना। लेकिन इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ें तो इंटेलिजेंस का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी वो पर्सन जो सीखने के लिए, जो समझने के लिए, जो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और जो अपने न्यू जो उसको एक्सपीरियंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग जब पर्सन जो है खुद को क्या कर लेता है, उनके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंटेलिजेंट होना मीन्स कि किसी भी सिचुएशन में क्या करना, एडजस्टमेंट करना। इंटेलिजेंट होना मीन्स कि किसी भी सिचुएशन में वो पर्सन क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है। अब एडजस्टमेंट कैसे करेगा, जब उसकी जो इंटेलिजेंट क्वोशंट है अच्छा होगा तभी वो एडजस्टमेंट कर पाएगा ना। अगर वो सीखने वाला होगा, वो उस चीज़ को समझने वाला होगा, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होगा, है ना। और जब वो न्यू एक्सपीरियंसेस को क्या करेगा, खुद के मतलब कि अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है खुद से उसको एडजस्ट कर लेगा, वही तो पर्सन इंटेलिजेंट होगा। और यही क्या होती है, हमारी इंटेलिजेंसी भी होती है। देखो, इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे नंबर लाना, ये हमारी इंटेलिजेंसी को नहीं दिखाता, बल्कि जो हम क्या होते हैं, हमारी जो अलग अलग जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी क्या होते हैं, इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस का मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ गुड मार्क्स लाना नहीं है। क्या समझे कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ गुड मार्क्स लाना नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, जो हमारी अलग अलग जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, है ना, जो अलग अलग मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उन सब का जो मिश्रण, जो मिक्सचर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटेलिजेंस कहलाता है। आपके बुक में देख लेते हैं क्या लिखा है कि इंटेलिजेंस इज अ की स्ट्रोक एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनोदर। कि जो इंटेलिजेंस है वो यही तो कहती है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से कैसे अलग है, वो कि जो उसका बिहेवियर है वो उसको कैसे अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिकल नोशन है इंटेलिजेंस की, वो क्या है, वो थोड़ी सी अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ यू वॉच एन इंटेलिजेंट पर्सन यू आर लाइकली टू सी इन हर हिम एट्रीब्यूट्स लाइक मेंटल अलर्टनेस, रेडिविट, क्विकनेस इन लर्निंग एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। कि ये कह रहे हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर हम नॉर्मल भाषा में देखते हैं कि इंटेलिजेंट क्या होता है, कि जो अपने आप को एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करता है, सिर्फ वो कि इतना इंटेलिजेंट है। लेकिन जब हम साइकोलॉजिकल वे से पढ़ते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, तो हम यही तो चीज़ देखते हैं इंटेलिजेंट पर्सन में, कि वो जो पर्सन है, कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, कोई भी, मतलब उसके जो एट्रीब्यूट्स है, लाइक उसकी जो मेंटल अलर्टनेस है, उसका जो रेडिविट है, जो उसकी क्विकनेस है किसी भी चीज़ को सीखने की, कि वो किसी चीज़ को कितनी जल्दी सीखता है, और जो उसकी एबिलिटी टू हैंड रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की वो कैसी है, ये हमारी क्या कहलाती है, इंटेलिजेंस जो है वो कहलाती है ना। अब इंटेलिजेंस की देखो, जो इंटेलिजेंस की करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वही इसकी क्या बन जाती है, बाद में जाके डेफिनेशन बन जाती है। अब इंटेलिजेंस की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, मतलब कि एबिलिटी टू लर्न। देखो, आप चाहे तो ना लिख सकते हो इंटेलिजेंस की जो करैक्टरिस्टिक्स है, आप लिख सकते हो। इन्हीं से जो है इसकी डेफिनेशन निकली है। क्या है, सबसे पहले एबिलिटी टू लर्न, कि किसी भी चीज़ को लर्न करने की आपकी कितनी एबिलिटी है,
आप उस चीज़ को कितनी जल्दी सीखते हैं, कितना लेट सीखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है आपके अंदर वो कितनी हैं और वो कैसी हैं, ठीक है। आपकी अडेप्टबिलिटी, मतलब कि आप जो है किसी भी नए एनवायरनमेंट में जब आप जाते हो तो उस चीज़ को आप कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हो, आप अपने आप को न्यू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को कितनी जल्दी जो है आप ढाल लेते हो, वो आपकी अडेप्टबिलिटी होती है, ठीक है। आपकी जो रीजनिंग पावर है वो कैसी है, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो कैसी है, रीजनिंग पावर लिखा है ये मैंने, ठीक है। क्या लिखा है? रीजनिंग पावर। 5 नंबर पे क्या आता है कि आपकी जो मेमोरी है, कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो कितनी देर तक जो है वो याद रख पाते हैं, ठीक है। आप जो है मेमोरी का मतलब क्या है कि आप जो है किसी भी चीज़ को कितनी देर तक याद रख पाते हैं और उस चीज़ को कितना आप सोच पाते हैं, मीन्स कि जब आपको रिकॉल करना होता है उस चीज़ को तो आप उसको कितना आप उस चीज़ को सोच पाते हैं, ये आपकी क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं, ठीक है। अब आती है इसकी डेफिनेशंस की बात, कि सबसे पहले आपको जो है सिर्फ 3 डेफिनेशन याद रखनी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अल्फ्रेड बिने के अकॉर्डिंग और डेविड बोशलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन, कि ऑक्सफोर्ड ने जो है वो क्या कहा था इंटेलिजेंस के बारे में। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो क्या कहती है कि द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाइंग नॉलेज एंड स्किल्स, मीन्स कि जो आपकी नॉलेज है और जो आपके स्किल्स है, ठीक है, उनको आप कितना जो है आप पा सकते हो, ठीक है, और उनका यूज़ जो है आप अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हो, वो एबिलिटी आपकी क्या कहलाएगी? आपकी इंटेलिजेंस जो है वो कहलाएगी। देखो यही तो ये लिखा है यहाँ पर कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, परसीव करना मीन्स कि किसी चीज़ को कितना आप ग्रहण कर पाते हो, कितना आप अपने अंदर ले पाते हो, लर्निंग कितना आप उस चीज़ को सीख पाते हो, अंडरस्टैंड समझना, नोइंग, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, जानना, किसी चीज़ को आप कितना जान पाते हो, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हो, इसके डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको लिखवा देती हूँ। वैसे तो जब मैं आपको नोट्स दूंगी ना उनमें ये डेफिनेशन जो है वो लिखी मिलेगी। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना ये आपको याद रखना है कि द एबिलिटी, आप लिख सकते हो द एबिलिटी, लिख लो, साथ साथ लिख लो, द एबिलिटी टू, आपने ना कॉपी साथ लेके बैठा करो, जब भी आप ऐसे पढ़ो ना तो आप अपनी नोटबुक जो है साथ लेके बैठा करो। द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, ठीक है, कि आप जो है कि आप अपनी नॉलेज को और अपने स्किल्स को जो आपने सीखे हैं, जो आपके पास है, आप उसको कितना एक्वायर कर पाते हो, है ना, और कितनी जल्दी आप उसको अप्लाई कर पाते हो, वो आपकी क्या कहलाती है? आपकी इंटेलिजेंस जो है वो कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर नॉलेज की स्पेलिंग गलत हो गया, एंड स्किल्स मैं बोल देती हूँ ताकि आप लिख सको, द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, ये किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी? ये थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी। अब आते हैं अल्फ्रेड बिनेट, जिन्होंने जो इंटेलिजेंस में जो है सबसे ज़्यादा जो रोल था वो इन्हीं भाई साहब का था, अल्फ्रेड बिने का। तो अल्फ्रेड बिने जो हैं वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी कि जो अल्फ्रेड बिने हैं वो कौन थे? वो एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले काम जो है वो इंटेलिजेंस पर किया था। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो कैपेसिटी है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ठीक से क्या कर सकता है? डिसीजन ले सकता है। क्या करेगा? अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो है वो क्या करेगा? ठीक से किसी चीज़ का डिसीजन लेगा और वो क्या करेगा? उस चीज़ को जो है अच्छी तरीके से उसकी लॉजिकल, मतलब कि उसकी रीजनिंग पावर जो है वो भी अच्छी होगी,
तो वो उसमें रीजनिंग कर सके, लॉजिकल थिंकिंग कर सके, है ना, और उस चीज़ को क्या है सही तरीके से वो उस चीज़ को समझ सके। तो क्या कहा अल्फ्रेड बिने ने, क्या आपको याद रखना है कि इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू जज वेल एंड टू रीजन वेल एंड टू कॉम्प्रीहेंड वेल। आपको कैसे याद रखना है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। देखो यहीं पर ये चीज़ यही लिखी हुई है कि इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, कि आप जो है इंटेलिजेंस क्या है, किसी चीज़ का अच्छे से डिसीजन लेना। जज वेल, जज करने का मतलब क्या होता है कि अच्छे से डिसीजन लेना। जज करना ये नहीं कि वो वाले जज कि आप कोई शो और आप बिठा दो और आप जज है, वो वाले जज नहीं। कि लाइफ में कितनी भी आपके पास जो है प्रॉब्लम्स आए, उन तरीकों को, उन प्रॉब्लम्स को जो है आप किस तरीके से डील कर रही हो, वो जजमेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड वेल, कि जो आपके सामने सिचुएशंस आई, जो प्रॉब्लम्स आई, जो आपके सामने हमारी लाइफ में क्या आती रहती है, प्रॉब्लम्स ही तो आती है, तो हमें उनको क्या करना है, समझना है। और वो हमारी कहाँ से होते हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस से होती है। तो क्या कहा अल्फ्रेड बिने ने कि इंटेलिजेंस वो एबिलिटी होती है जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जज कर पाते हैं, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और किसी तरीके से उसको अच्छी तरीके से उसका रीजनिंग दे पाते हैं। ठीक है, जब हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं तो इट मीन्स हम क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। और अल्फ्रेड बिने के बारे में एक चीज़ और याद रखना कि जो अल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने सबसे पहले जो है वो इंटेलिजेंट कोशेंट को जो है वो डेवलप किया था। और ये जो इंटेलिजेंट कोशेंट है, इसके बारे में अपना आगे पढ़ोगे। जो ये इंटेलिजेंट कोशेंट है, ये क्या करता है, ये बच्चों की जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है ना, उनको मेज़र करता है। मीन्स कि जो इंटेलिजेंट कोशेंट है, आईक्यू का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट। ठीक है, आपकी जो आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कितने आप इंटेलिजेंट हो, वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, अब थर्ड डेफिनेशन जो है आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है डेविड वेशलर की। ठीक है, जो डेविड वेशलर है वो क्या कहते हैं कि जो हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो एक व्यक्ति की वो होल एबिलिटीज़ है, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी वो होल एबिलिटीज़ हैं, जिसमें वो क्या करता है, वह कोई भी पर्पसफुल, ठीक है, इसमें क्या करता है, एक पर्पस होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है, वो होल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं डेविड। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस वो होल एबिलिटी है जिसमें वो क्या करता है, वह किसी भी काम को, जो वो काम कर रहा है उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। ठीक है, और वो जो है तार्किक रूप से, मीन्स कि लॉजिकल वे से उस चीज़ को क्या कर सके, सोच सके, थिंकिंग कर सके और अपने आप को जो है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को एडजस्ट कर सके। कहते तो सारे सेम ही चीज़ हैं, ठीक है, मतलब कि एनवायरनमेंट में जो है वो उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सके। देखो वेशलर यहाँ पर देखो, वेशलर हुज इंटेलिजेंस टेस्ट आर मोस्ट वाइडली यूज अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, कि उस चीज़ को वो रैशनली समझ सके, उस चीज़ को पर्पसफुली उस चीज़ को कर सके, एंड टू डील इफेक्टिवली विद हर इज एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट में वो इफेक्टिव वे से क्या कर सके, डील कर सके किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, और जो वेशलर थे इन्होंने जो है डिफरेंट एज के लिए इंटेलिजेंस स्केल्स दिए थे। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्होंने जो बच्चे हैं उनके लिए दिया था जो स्केल दिए थे, एक तो था WISC और एक था WAIS। जो ये WISC स्केल जो इन्होंने दिया था, ये ना आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, जो ये WISC था ये था बच्चों के लिए, और जो ये स्केल था WAIS ये था बड़े पर्सन्स के लिए, जो ये है इन्होंने ये स्केल दिए थे। अब बारी आती है कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब कौन कौन सी थ्योरी थी, किन्होंने क्या क्या इंटेलिजेंस के बारे में कहा। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड सेवरल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो है बहुत सारी इंटेलिजेंस के बारे में जो है बहुत सारी जो है थ्योरीज दी हैं। ठीक है,
इन जो ये थ्योरीज़ हैं इनको हम दो तरीके से जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो होती है हमारे पास साइकोमेट्रिक अप्रोच, इसको आप स्ट्रक्चरल अप्रोच भी जो है आप कहते हैं। जो साइकोमेट्रिक होती है इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी इसको ही कहा जाता है। दूसरी होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। दूसरी कौन सी होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब देखो जो साइकोमेट्रिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच है, आप अब साइकोमेट्रिक से चलो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जो इसका दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल अप्रोच, उससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, देखो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्या होना, स्ट्रक्चर होना। देख कोई भी चीज़ आप समझो ना, उसके जो वर्ड होता है उसी में उसका मीनिंग दे रखा होता है। स्ट्रक्चर मीन्स कि स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, अगर हिंदी में कहें कि किसी चीज़ का ढांचा, है ना। तो जो साइकोमेट्रिक जो स्ट्रक्चरल अप्रोच थी, ये क्या थी, ये किस चीज़ पर फोकस करती थी, ये इंटेलिजेंस को मेज़र करने पे फोकस करती थी। ठीक है, जो इंटेलिजेंस है उसको मेज़र करना, उसके स्ट्रक्चर पर जो है वो उसको समझने पर जो है वो जोर देती थी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये क्या करते हैं, ये इंटेलिजेंस को, ये क्या करते हैं, ये इस अप्रोच में इंटेलिजेंस को जो है वो टेस्ट, कि इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट एंड स्कोर्स के जरिए जो है इसको हम मापते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, साइकोमेट्रिक अप्रोच में क्या होता है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसको क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। और उसको कैसे मेज़र किया जाता है, टेस्ट और स्कोर्स के जरिए जो है उसको मेज़र किया जाता है। मीन्स कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो ये बताती है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसमें कितने प्रकार के जो हैं वो कंपोनेंट होते हैं, किस किस कंपोनेंट से जो है ये मिलकर बनी है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट होते हैं। आप देखो हर चीज़ कुछ न किसी चीज़ से मिलके बनी होती है, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो भी तो किसी न किसी चीज़ से मिलके बनी होगी। तो इसी तरीके से ये बताते हैं कि साइकोमेट्रिक अप्रोच में यही बताया जाता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कौन कौन से कंपोनेंट से, कौन कौन से एलिमेंट से जो है ये मिलकर बनी होती है। कि इसमें जो क्या है, हम क्या करते हैं, फैक्टरल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो ये साइकोमेट्रिक अप्रोच है इसको हम फैक्टरल थ्योरीज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टरल थ्योरीज भी जो है इसको हम कहते हैं। तो यहीं पर यही तो लिखा है, यही आपकी बुक में भी, कि इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटी, इट एक्सप्रेस द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कि ये क्या करता है कि जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो क्या है, एक सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का एक सिंगल इंडेक्स है। ठीक है, उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे हमारी जो हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब देखो जो साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है इसमें हमारे पास स्पीयरमैन्स की 2 फैक्टर थ्योरीज आती है, थर्स्टन के पीएमएज आते हैं, गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आता है, कैटल की थ्योरी आती है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, आईक्यू टेस्ट किए जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इसमें किए जाते हैं। ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम ये थ्योरीज जो है आगे पढ़ेंगे। अब बारी आती है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की, कि भाई जो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है ये क्या होती है, ये किस चीज़ पर जोर देते हैं, इसमें किस चीज़ को समझा जाता है। ठीक है, तो देखो अब वर्ड समझना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में मीनिंग पूछ रही हूँ। इंफॉर्मेशन मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना निकालना, है ना, किसी भी चीज़ की जानकारी होना। प्रोसेसिंग मतलब कि वो चीज़ कैसे हो रही है, कैसे हमने उस चीज़ को किया, तो उस चीज़ के बारे में क्या करता है, ये जानकारी निकालता है। कि इसका ये इस बात पर जोर देता है कि कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी जो उसके पास जो जानकारी है, जो उसके पास नॉलेज है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है ना, जो उसके पास नॉलेज है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो उस चीज़ को कैसे प्राप्त करता है, उसको कैसे वो प्रोसेस करता है। ठीक है, और उसको अपने माइंड में वो स्टोर कैसे करता है,
और उसका वो यूज़ कैसे करता है। तो इंफॉर्मेशन अप्रोच में क्या करता है, इंफॉर्मेशन अप्रोच में कि कोई भी पर्सन जो है किसी भी नॉलेज को कैसे उसने पाया, कैसे उसको पाया, कैसे उसने उस चीज़ को प्रोसेस किया, कैसे उसने अपने माइंड में उस चीज़ को स्टोर किया, है ना, और कैसे उसने उस चीज़ को यूज़ किया, इन सब चीज़ों को किस में देखा जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में जो है वो देखा जाता है कि इस जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, इसमें एक प्रोसेस के रूप में होती है, ना कि स्कोर के रूप में। देखो जो स्ट्रक्चर थे, जो साइकोमेट्रिक थी, उसमें तो क्या था, स्कोर था। आपको सिर्फ 2 वर्ड याद रखने कि जो साइकोमेट्रिक है उसमें क्या होने चाहिए, स्कोर होता है, कि स्कोर के जरिए जो है इंटेलिजेंस को मापा जाता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस होती है। सिर्फ ये 2 वर्ड याद रखो। क्या याद रखना है आपको कि जो साइकोमेट्रिक अप्रोच थी उसमें तो जो है स्कोर होता है, इंटेलिजेंस को स्कोर के रूप में देख लिया कि इंटेलिजेंस कितनी है, 70 है, 80 है, 90 है, ये उसका स्कोर है कि किसी में कितनी इंटेलिजेंस है, कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, उसका जो IQ है वो 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 120। इस तरीके से जो है साइकोमेट्रिक अप्रोच में उस चीज़ को मेज़र किया जाता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अप्रोच है उसमें एक प्रोसेस होती है, उसमें आप कैसे नापोगे, आप क्वालिटी है उसको नाप थोड़ी ना सकते हो कि वो कितनी क्वालिटी है, ठीक है। ये क्या होती है, ये हमारे जो मेंटल प्रोसेस होते हैं ना उसको समझने की कोशिश करता है। इन्फॉर्मेशन क्या करता है, जो हमारी मेंटल प्रोसेस हो रही है ना उसको समझने की ये क्या करता है, कोशिश करता है। जैसे कि जो स्टेनबर्ग है उसने एक ट्रायड थ्योरी दी थी जो हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस को नापती है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को। अब देखो आप कितने क्रिएटिव हो, ये चीज़ हम मेजर थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पे ये बात करता है, जैसे कि पास मॉडल है, पास मॉडल की बात इसमें की जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप एक एग्जांपल से समझो कि कोई भी जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस समय जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम कैसे सोच रहे हैं, कौन से हमारा एटीट्यूड कैसा है उस समय, उस चीज़ को जो है इंफॉर्मेशन जो अप्रोच है उसमें देखा जाता है। अब देखो ये इतना सारा जो है आपको ये अब अलग अलग आपको थ्योरीज दे रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो कौन सी आती है हमारे पास, सबसे पहले थ्योरी आती है हमारे पास यूनिफैक्टर थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है, यूनिफैक्टर थ्योरी। जो ये यूनिफैक्टर थ्योरी है इसी को जो है वन फैक्टर थ्योरी भी जो है कहा जाता है। अब ये थ्योरी दी किसने थी, ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड बिने ने दी थी। सबसे पहले जो अल्फ्रेड बिने हैं वो जो साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने जो है इस थ्योरी को दिया था। तो अल्फ्रेड बिने जो है फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु ट्राई टू फॉर्मुलाइज द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन। इन्होंने सबसे पहले जो है मेंटल ऑपरेशंस के रूप में इंटेलिजेंस को बताया था। अब जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, देखो ये तो आप खुद ही पढ़ लोगे कि इसमें क्या है, मैं आपको मेन चीज़ बताती हूँ कि आपको क्या याद रखना है। जो यूनिफैक्टर थ्योरी है ये क्या कहती है, ठीक है, इसका क्या पर्पस था, ये क्या कहती है। ये थ्योरी जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग के मतलब कि जो इंटेलिजेंस का जो टेस्ट शुरू हुआ था, ये थ्योरी जब आई थी तो सबसे पहले किसने दी, आपको सबसे पहले तो उस पर्सन का नाम याद रखना है कि जो ये थ्योरी है वो दी किसने थी। ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड बिने ने। किसने दी थी, अल्फ्रेड बिने ने जो है ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो जो ये थ्योरी है ये क्या कहती है, इसमें कोई भी एक मतलब कि कोई डीप मतलब कि डिटेल में जो है इसमें कुछ नहीं बताया गया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया था, इसको सिर्फ एक सिंगल वर्ड से याद रखना। इसमें कहा गया था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है ना वो क्या होती है, वो हमारे सिंगल ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या होती है, हमारे सिंगल ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति का मतलब इंटेलिजेंस अच्छा है तो वो मतलब सारे काम करने में अच्छा होगा। यूनिफैक्टर थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो हर फील्ड में भी क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज जो है इसको कहा जाता है। जैसे कि इनका मानना ये है कि इंटेलिजेंस जो है वो सभी मेंटल ऑपरेशंस की बेस होती है। यूनिफैक्टर थ्योरी में क्या कहते हैं कि जो मेंटल ऑपरेशन है ना
मेंटल जो ऑपरेशंस है वो क्या हैं, जितने भी जो हमारे काम हैं, जो इंटेलिजेंस के जितने भी काम हैं वो क्या है, इस चीज़ का बेस है। इंटेलिजेंस जो है वो जितने भी मेंटल ऑपरेशंस हम कर रहे हैं उन चीज़ों का क्या है, बेस है। लाइक हम चाहे मैथ्स पढ़ रही हैं, चाहे हम लैंग्वेज पढ़ रही हैं, हम कुछ भी पढ़ रही हैं, उन सब चीज़ों का बेस क्या है, उन सब चीज़ों का बेस है हमारा इंटेलिजेंस। इसमें ये चीज़ कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट में दोबारा बता देती हूँ, देखो आराम से बताती हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी स्पीड तेज लगी हो। देखो, यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, इस थ्योरी को जो है हम वन फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, वन फैक्टर थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। ये क्या होती है, ये वन सेट ऑफ एबिलिटीज़ होती है। ये क्या होती है, वन सेट ऑफ, वन, इसमें क्या होता है, वन सेट ऑफ एबिलिटीज़ जो है इसमें होती हैं। ठीक है, इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें जो है सिंगल ट्रेट होता है, सिंगल ट्रेट्स जो है वो होते हैं। इसमें जो है, जो एल्फ्रेड बिने हैं वो कहते हैं कि यदि कोई किसी पर्सन की बुद्धि अच्छी है, यदि किसी पर्सन का इंटेलिजेंस अच्छा है तो वो सभी फील्ड में जो है वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा जो है, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिने, कि कोई बच्चा जो है वो क्लास में अच्छे मार्क्स लाता है तो वो लाइफ में कहीं भी चला जाए वो हर जगह सक्सेस होगा। एल्फ्रेड बिने जो है ये कहते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें, कि वो ये कहते हैं कि जो बच्चा क्लास में अच्छे मार्क्स लाता है तो वो हर फील्ड में जो है आगे सक्सेस होगा ही होगा। ये बात जो है एल्फ्रेड बिने मानते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या है, जो इंटेलिजेंस है उसको वन यूनिट माना। अब आप कैसे समझोगे कि इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, वन यूनिट है। क्या कहा एल्फ्रेड बिने ने, कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो ये मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, ये एज इट इज़ आपको याद रखनी है। इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, वन यूनिट है। क्या है, वन यूनिट है। ये आपको आपकी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो है इनको याद रखना, साथ साथ लिख लेना कहीं पे। जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, वन यूनिट है। ये कोई अलग अलग इसमें कंपोनेंट नहीं है। और ये बहुत ही जो है इजी थ्योरी थी। ये थ्योरी जो है बहुत ही इजी थी, क्योंकि इंटेलिजेंस के और कोई कंपोनेंट नहीं है, सिंगल कंपोनेंट है, सेट ऑफ एबिलिटीज़ हैं, है ना। तो इसमें जो है कोई डीप स्टडी जो है इसमें नहीं की गई थी। बाद में जो हैं स्पीयरमैन भाई साहब आए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि इस जो ये थ्योरी थी इसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो वन फैक्टर ना होके क्या है, टू फैक्टर थ्योरी है। वो कहते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसमें जो है दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। इन्होंने ये चीज़ कही। एल्फ्रेड बिने क्या कह रहे थे यूनिफैक्टर में, कि एक ही फैक्टर होता है, कि जो हमारा वन फैक्टर होता है, सेट ऑफ एबिलिटीज़ उसको कहा था। लेकिन जो ये चार्ल्स स्पीयरमैन भाई साहब है ये आए और इन्होंने जो है एल्फ्रेड बिने की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। ये कहते हैं कि नहीं भाई, इंटेलिजेंस में जो हैं दो फैक्टर होते हैं। ऐसे कैसे कह दिया कि एक फैक्टर है, दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर को इन्होंने कहा जर्नल फैक्टर। क्या कहा, देखो यहाँ पर लिखा भी है आपकी बुक में, जी फैक्टर को हम कहते हैं जर्नल फैक्टर और एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर। अब ये भाई साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं समझ पाया कि कोई भी पर्सन जो कुछ कार्यों में अच्छा है, मतलब कि कुछ काम में जो अच्छा है वो कुछ में खराब भी तो हो सकता है ना। अब मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है, अगर मान लो एक बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा है, उसका मैथ अच्छा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना उसकी साइंस भी अच्छी होगी। जो स्पीयरमैन भाई साहब है ये कहते हैं कि अगर मान लो किसी बच्चे का मैथ अच्छा है तो ज़रूरी थोड़ी है उसकी साइंस अच्छी होगी। मान लीजिए उसकी साइंस अच्छी है तो ज़रूरी थोड़ी ना उसकी ड्राइंग भी अच्छी होगी। तो आप कैसे कह सकते हो कि अगर वो मैथ में अच्छा है तो वो ड्राइंग में भी अच्छा होगा, है ना। ये जो है वन फैक्टर थ्योरी में ये कहा गया कि जिसकी ड्राइंग अच्छी है उसका मैथ भी अच्छा होगा, उसकी साइंस भी अच्छी होगी। लेकिन जो स्पीयरमैन भाई साहब है वो कहते हैं कि
ज़रूरी थोड़ी है कि जिस बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है उसकी इंग्लिश अच्छी हो सॉरी, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसका मैथ्स भी बहुत अच्छा हो, ये ज़रूरी थोड़ी ना है ना। तो ये चीज़ किसने कही थी? स्पीयरमैन ने कही थी। अब वो ये कहते हैं, स्पीयरमैन भाई साहब कहते हैं कि सबकी जो है अपना अपना मेंटल एबिलिटीज़ का देखने का अलग अलग क्या होता है, नज़रिया होता है ना। यही कारण है कि जो ये वन फैक्टर थ्योरी थी ये बहुत जल्दी क्या हो गई थी, पुरानी हो गई थी, और इसको जो है इनकम्प्लीट भी माना गया था। जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी ये क्या हो गई थी, बहुत जल्दी पुरानी हो गई, और इसको क्या मान लिया गया कि ये जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें बातें जो हैं सारी नहीं दी गई। अब स्पीयरमैन भाई साहब आए थे, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि स्पीयरमैन भाई साहब जो हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, स्पीयरमैन भाई साहब आए और इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि में जो हैं दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। ठीक है, इनका मानना था कि जो हमारा जी फैक्टर है ये हमारी क्या होती है, जनरल इंटेलिजेंस होती है। ये हमारी क्या होती है, जनरल इंटेलिजेंस जो है वो होती है। इसमें जितने भी हमारे मेंटल ऑपरेशंस हैं वो सारे किए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास जी फैक्टर मीन्स कि अगर किसी के पास जनरल फैक्टर ज़्यादा है तो वो हर एक फील्ड में, लाइक मैथ्स है, लैंग्वेज है, रीजनिंग है, साइंस है, ड्राइंग है, कुछ भी है, वो हर फील्ड में जो है वो अच्छा करेगा। ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर किसी का एस फैक्टर अच्छा है, ठीक है, यदि किसी का एस फैक्टर मीन्स कि स्पेसिफिक, वो ये कहते हैं कि अगर किसी का एस फैक्टर अच्छा है तो वो उसी फील्ड में अच्छा करेगा। सपोज कि कोई स्टूडेंट जो है मैथ में अच्छा है तो उसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैथ अच्छा होगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है वो वीक हो सकती है। देखो ये है हमारा जी फैक्टर। ठीक है, अब जिसका ये अच्छा है वो तो हर फील्ड में अच्छा है, लेकिन ये है हमारे स्पेसिफिक फैक्टर। ये क्या है हमारे स्पेसिफिक फैक्टर, कि अगर मान लो किसी का मैथ अच्छा है तो उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, ज़रूरी थोड़ी है उसकी लैंग्वेज अच्छी हो। किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो उसकी साइंस अच्छी नहीं हो सकती, किसी की साइंस अच्छी है तो किसी उसकी जो है मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, संस्कृत ले लो, हिंदी ले लो, वो अच्छी नहीं है ना। लेकिन जिसका ये अच्छा है, देखो ये आप इसको समझो, ये है अब ये है मान लो इंडिया, आप ऐसे समझो ये है इंडिया। अब इंडिया बड़ा और ये है मान लो आपका हरियाणा, ये राजस्थान, ये पानीपत, ठीक है, ये दिल्ली। अब एक बात बताओ, इंडिया बड़ा कि हरियाणा बड़ा? ठीक है, बड़ा कौन है, इंडिया ना, है ना। जिसका इंडिया, मान लीजिए इंडिया हमारा क्या है, जी फैक्टर है। अब जिसका इंडिया बड़ा है मीन्स कि जी फैक्टर बड़ा है, उसको सब कुछ आता है। ठीक है, अब देखो इंडिया में हरियाणा भी आता है, राजस्थान भी आता है, पंजाब भी आता है, जम्मू कश्मीर भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन जिसका हरियाणा अच्छा है, ज़रूरी थोड़ी ना उसको राजस्थान के बारे में सब कुछ पता होगा। अब मान लीजिए हम हरियाणा में रहते हैं, जब मेरा हरियाणा अच्छा है मुझे राजस्थान का थोड़ा ना पता होगा। मान लीजिए जिसके राजस्थान अच्छा है उसको पंजाब के बारे में नॉलेज ना हो, तो वो चीज़ है कि यहाँ पर जी फैक्टर जो है वो बड़ा है। ठीक है, कि जिसका जी फैक्टर अच्छा है, जी फैक्टर में सब कुछ आ जाता है, जिसका जी फैक्टर अच्छा है तो उसको सब कुछ आता होगा। स्पीयरमैन कहते हैं कि जिसका जी फैक्टर अच्छा है उसको सब कुछ आता है, लेकिन जिसका सिर्फ स्पेसिफिक फैक्टर अच्छा है मीन्स कि एस फैक्टर अच्छा है, वो दूसरी चीज़ में क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, वीक होता है। तो जिसका फॉर्मूला था इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्मेंस का, वो क्या था, G+S। इसका क्या फॉर्मूला था, G+S। तो यही जो है इसमें कहा गया है। अब देखो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि चार्ल्स स्पीयरमैन प्रपोज्ड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एम्प्लॉइंग अ स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारी साइकोमेट्रिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच होती हैं उसको हम फैक्टरल एनालिसिस या फैक्टर थ्योरी भी जो है हम उसको कहते हैं। अब चार्ल्स स्पीयरमैन हैं सॉरी, उन्होंने दो तरीके के फैक्टर बताए, एक तो क्या बताया, जनरल फैक्टर, और एक बताया एस फैक्टर। अब
इन्होंने कहा कि जो जनरल फैक्टर है वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है, मेंटल ऑपरेशंस को इंक्लूड कर रहा है। इसमें जितने भी प्राइमरी और जो कॉमन होते हैं परफॉर्मेंसेस वो सारी जो है किस में ली जाती है, हमारे जी फैक्टर में ली जाती हैं, ठीक है। और इसमें ये कहता है कि जी फैक्टर में जो है वो हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अब जैसे अब हमारे स्पेसिफिक फैक्टर कौन से होते हैं, लाइक कि कोई सिंगर है। अब मान लीजिए, चलो मैथ साइंस से बाहर आ जाते हैं, इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कोई सिंगर है, कोई आर्किटेक्ट है, साइंटिस्ट है, कोई एथलीट है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई सिंगर है, ठीक है, तो वो जरूरी थोड़ी ना अच्छा डांसर होगा। ये उसके किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। कोई एक्सीलेंट सिंगर है, कोई सिंगर अच्छा है तो जरूरी थोड़ी ना वो आर्किटेक्ट भी अच्छा होगा। कोई साइंटिस्ट है, जरूरी थोड़ी ना वो एथलीट भी अच्छा होगा। तो ये जो एथलीट, सिंगर, साइंटिस्ट होना, ये हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन कि जो साइंटिस्ट है, एथलीट है, जो ये अलग अलग फील्ड होती हैं, वो क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है। अब ये कहते हैं कि इसमें तो सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जो ये चीज़ें हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें ही आ सकती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई कि बट इन एडिशन टू दिस दे हैव स्पेसिफिक एबिलिटी विच अलाउ देम टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के डोमेन में जो है काम करने के लिए उनको अलाउ करती है, ना कि इसके अंदर भी उनको अलाउ करेगी। लेकिन जिसकी ये चीज़ अच्छी है वो उसको हर फील्ड में अच्छा बनाएगी। तो स्पेयरमैन थ्योरी वॉज फॉलोड बाय लुइस थर्स्टन। अब स्पेयरमैन के बाद जो हैं आगे आ जाते हैं थर्स्टन भाई साहब। अब उन्होंने जो है स्पेयरमैन की थ्योरी को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। अब देखो आपको समझ आया होगा, एक बार और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से जो है डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखो थोड़ा सा समझो ना, थोड़ा सा, बस थोड़ा दिमाग लगाना। देखो यहाँ पर कोई भी पर्सन है, ये उसका जी फैक्टर है, ठीक है, और ये उसका क्या है, एक सेकेंड, ये मान लीजिए मैथ्स, ये मान लीजिए लैंग्वेज, और ये उसका मान लीजिए रिजल्ट। अब देखो मान लो एक पर्सन है श्रुति, एक लड़की है श्रुति, उसका जी फैक्टर क्या है, हाई है। देखो एच का मतलब क्या है, हाई है, तो उसका मैथ्स क्या होगा, हाई हो गया, ठीक है। लेकिन उसकी लैंग्वेज क्या है, अगर लो है तो मैथ्स अच्छा और उसकी भाषा जो है वो कमज़ोर हो गई, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा पर्सन है, कोई भी नाम ले लो, लाइक चलो मेरा ही ले लो। मान लीजिए मेरा जी फैक्टर हाई है, ठीक है, तो मेरा मैथ्स हाई है, मेरी लैंग्वेज भी हाई है, तो मैं दोनों चीज़ों में क्या होगी, अच्छी होगी। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ अच्छी है तो ये चीज़ कमज़ोर हो सकती है, अगर ये चीज़ अच्छी है तो ये चीज़ भी अच्छी हो सकती है, अगर ये चीज़ लो है तो ये चीज़ हाई है, तो ये क्या है, ये भी हाई हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि वो स्पेसिफिक टॉपिक में अच्छा होगा, ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या किया गया, फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया गया, और ये इंटेलिजेंस की कौन सी अप्रोच का हिस्सा था, ये साइकोमेट्रिक अप्रोच का ये हिस्सा था। बाद में जो है इस थ्योरी को किसने वो किया था चैलेंज, वो चैलेंज किया था थर्स्टन भाई साहब ने, ठीक है। अब किसके बारे में हम पढ़ेंगे, थर्स्टन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये थर्स्टन भाई साहब जो हैं ये आ जाते हैं लुइस थर्स्टन। अब ये जो है स्पेयरमैन की जो थ्योरी है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि स्पेयरमैन की जो जी फैक्टर थ्योरी है ये कोई एक सिंगल ट्रेट नहीं है, बल्कि जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ है उनका क्या है, सेट है, ठीक है। ये बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट हमारी जो बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो हमारी इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ये क्या है, उनका सेट है। इंटेलिजेंस क्या है, जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनका क्या है, सेट है, ठीक है। अब थर्स्टन कहते हैं
कि हमारे जो माइंड है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, उसमें 7 टाइप्स के क्या होते हैं, PMA होते हैं। 7 टाइप्स के क्या होते हैं, PMA। PMA मीन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ 7 टाइप्स की क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है। अब वो कौन कौन सी हैं 7 टाइप्स की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़? ये कहते हैं कि जो हमारे इंटेलिजेंस है वो 7 टाइप्स का है। ठीक है, तो वो 7 टाइप्स कौन कौन से दिया? सबसे पहले दिया था इन्होंने वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले इन्होंने कौन सा दिया था, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि कोई भी जो हमें शब्द दे रखे होते, कोई भी जो वर्ड्स दे रखे होते हैं, उनके मीनिंग्स का समझना। ठीक है, उनको पढ़ के सही तरीके से उनको इंटरप्रेट करना। मीन्स कि कोई भी आप स्टोरी पढ़ रही हो तो उसको पढ़कर किसी भी चीज़ का आंसर देना, उसका आंसर देना, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। सेकंड नंबर पर आया था, इन्होंने जो दिया था वर्ड फ्लुएंसी। क्या दिया था, वर्ड फ्लुएंसी। देखो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में जो है इनके नाम दे रखे हैं। आप देखोगे ना यहाँ पे जो 7 PMAs हैं, यहाँ जो थर्स्टन है इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी। ठीक है, तो इनके जो नाम है वो यहाँ लिखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनका मतलब मीनिंग बता रही हूँ। यहाँ पर देखो दे रखे हैं कि सबसे पहले क्या था, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या था कि किसी भी वर्ड का मीनिंग ग्रैस्प करना, उसके कंसेप्ट को समझना, उसके आइडियाज़ को समझना। ठीक है, सेकेंड नंबर पर मैंने आपको बताया था वर्ड फ्लुएंसी। सेकेंड नंबर पर मैंने आपको क्या बताया था, वर्ड फ्लुएंसी। इसमें क्या होता है कि कोई भी, इसमें क्या होता है, वर्ड्स को जो है बहुत जल्दी और फ्लेक्सिबल वे से यूज़ करना आना। मतलब किसी भी जो वर्ड है आप उसको जल्दी और बहुत ही इजी वे से, बहुत ही जो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको यूज़ करना। जैसे कि जल्दी से आप क्या कर लो, राइमिंग वर्ड्स याद कर लो। ठीक है, एक ही अक्षर से जो है आप वर्ड बनाने सीख जाओ, वो होती है आपकी वर्ड फ्लुएंसी। थर्ड नंबर पर आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी कौन सी होती है, जिसमें आप क्या करते हो, मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हो, उनका जो है बिल्कुल सही से आप उसका सॉल्यूशन कर लेते हो। आपकी स्पीड, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी क्या होती है, न्यूमेरिकल और कंसेप्ट कंप्यूटेशनल स्किल जो है आपकी इसमें देखी जाती है। फॉर एग्जांपल आप कितनी जल्दी ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मल्टीपल, डिवीज़न, कितनी जल्दी आप उस चीज़ को कर लेते हैं। ये किस में आती हैं, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में आती हैं। उसके बाद आती है आपकी स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी होती है कि किसी भी चीज़ को आप क्या करते हो, विजुअलाइज करना, उसके विजुअलाइज पैटर्न को समझना। ठीक है, मीन्स कि आपका जैसे आप मैप है, जो मैप है उसमें क्या कर रहे हो, आप मैप में आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो। कोई भी आपका सिंबल्स हैं, ठीक है, कोई भी आपके पास शेप्स हैं, कोई भी आपके पास प्लेसेस हैं, उनको समझना। ठीक है, उनको अपने दिमाग में घुमा कर देखना। जैसे कि मिरर इमेज है ना, अब आप इस W को मिरर में देखोगे तो शायद आपको M नज़र आए। पजल्स सॉल्व करना, ब्लॉक्स सॉल्व करना, वो किस में आ जाते हैं, हमारी जो स्पेशल एबिलिटीज़ आती हैं उसमें ये आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी को आप क्या कहते हो, मेमोरी में क्या होता है हमारा, किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी आप याद रख पाते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है आप देखो, ये है हमारा मेमोरी। मेमोरी में क्या है, आप उस चीज़ को कितना जल्दी आप याद रख पाते हो, कितनी एक्यूरेसी आपको याद रखने की। अब जैसे मान लो आपको जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है, आपको एक्यूरेट वे से कितनी चीज़ें वो याद है, वो आपकी क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। अब मान लीजिए मैंने आपको पढ़ा दिया और इस वीडियो को बंद करने के बाद जब आप उन चीज़ों को याद करोगे कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, और कितनी जल्दी आपके दिमाग में वो चीज़ें आ गई, कितनी जल्दी आपके दिमाग में वो चीज़ें क्विक कर गई, है ना, तो वो आपकी क्या है, आपकी मेमोरी को शो करती है। आपने कितनी जल्दी, कितने टाइम में आपने उन चीज़ों को रिकॉल कर लिया। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक और एग्ज़ाम्पल समझो कि आपने किसी चीज़ की क्या बना ली, आपने एक लिस्ट बना ली और आपने उसको पढ़ लिया।
और जब आपने उसको पढ़ा तो आप जब मान लीजिए थोड़ी देर बाद आप उसको याद करते हो कि आपने क्या लिस्ट बनाई थी और कितनी जल्दी आपको वो चीज़ याद आ जाती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। उसके बाद आती है आपकी परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड होता है कि जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको आप कितनी जल्दी से पहचानते हो, डिफरेंस करते हो, वो आपकी क्या आती है, आपकी परसेप्चुअल स्पीड जो है आपकी कहलाती है। मीन्स कि जब जब हम कहते हैं ना कि दो चीज़ें आपके सामने होती है उनमें डिफरेंस करते हैं, तो वो हमारी किस में आती है, परसेप्चुअल स्पीड में आती है। एक होती है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग। कौन सी होती है, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या आती है कि आप एग्जाम्पल से क्या करते हैं, रूल्स को निकालते हैं। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल पे जाना, कि आपने किसी चीज़ का एग्जाम्पल देखा और फिर आपने उस चीज़ का रूल बना लिया, ठीक है, किसी भी चीज़ के पैटर्न को समझना, वो हमारी क्या कहलाती है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो कहलाती है। मीन्स कि किसी सीक्वेंस में अगला नंबर क्या होगा ये चीज़ बताना, ये हमारी इंडक्टिव रीजनिंग है। जैसे हमारे पेपर में आता ना 5 है, 10 है, 15 है, अच्छा इसके बाद क्या आएगा, तो आप फटाक से बता दो कि 20 आएगा। तो सीक्वेंस बताना किसी चीज़ की, लाइक जैसे अब यहाँ पर ये शेप बनाई जा रही है तो आपको ये दे दिया कि अब आगे क्या आएगा, तो आप फटाफट बना दो कि ये आएगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो कहलाती है, ठीक है। आपको उसको कैसे याद रखना है, आप इसको जो है याद ऐसे भी रख सकते हैं, जो 7 PMAs हैं आप कैसे याद रख सकते हैं, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी। पहले हम क्या करेंगे, वर्बल, किसी भी चीज़ को वर्बली हमने बोल दिया, फिर वो क्या बन गई, वर्ड बन गई, फिर वो नंबर बन गई, हमारी नंबर एबिलिटीज़ आ गई, फिर हमें जो है स्पेशल एबिलिटीज़, हमें स्थानों का ज्ञान हो गया, मैप का ज्ञान हो गया। अब हमें उसको क्या करना, अपनी मेमोरी में बिठाना है। अब हमें उसको परसेप्चुअल स्पीड हमारी कितनी, रिकॉल करने की स्पीड हमारी कैसे, अब हम उसकी क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं। तो इसको जो है आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो थर्स्टन का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या कहा था कि उन्होंने कहा कि कोई भी जो पर्सन है उसकी कोई एक एबिलिटी में अच्छा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे में भी अच्छा हो। मान लीजिए कोई पर्सन वर्बल कम्युनिकेशन में अच्छा है तो वो वर्ल्ड फ्लुएंसी में अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो ये कौन कहते हैं, थर्स्टन कहते हैं। उन्होंने जो है फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से जो है ये एबिलिटीज़ को जो है उन्होंने पहचाना था। अब जो है एक छोटा सा थ्योरी और है जो आपकी बुक में दे रखी है, आर्थर जेनसन की। आर्थर जेनसन ने जो है एक हायरार्किकल मॉडल दिया था। आर्थर जेनसन जो है उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था, हायरार्किकल मॉडल जो है वो दिया था, ठीक है। जो आर्थर जेनसन है उन्होंने कहा कि जो हमारी एबिलिटीज़ हैं वो 2 लेवल पे काम करती हैं। आर्थर जेनसन क्या कहते हैं, कौन सा मॉडल दिया, सबसे पहले तो याद रखो हायरार्किकल मॉडल दिया। और उन्होंने कहा कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो 2 मतलब कि लेवल पर काम करती है। हमारी एबिलिटीज़ जो है वो 2 लेवल्स पर ऑपरेट होती है, लेवल 1 एंड लेवल 2। जो लेवल 1 है वो किस चीज़ से रिलेटेड थी, लेवल 1 इज़ द एसोसिएटिव लर्निंग विच इज़ आउटपुट इज़ मोर एंड लेस सिमिलर टू द इनपुट, कि जिसमें क्या है आउटपुट तो ज़्यादा आता है, इनपुट जो है वो कम जाता है। इसमें रोट लर्निंग और मेमोरी पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया गया, कि रेक्टिफिकेशन पर, कि जितना आपने याद किया उतना ही वो चीज़। और दूसरा क्या था, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज थी, इसमें हायर ऑर्डर स्किल्स एज द ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। देखो आप इसको ऐसे समझो कि एक तो आपने रटाया याद कर लिया, कि सिर्फ आपने अल्फाबेट पीने की थ्योरी मीनिंग याद कर लिया, डेफिनेशन याद कर लिया, ठीक है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन याद कर ली। आप पेपर में सिर्फ 2 चीज़ें रटी, आप वही 2 चीज़ें रटी रटाई आप लिख के आओगे, वो तो होगी आपकी रोट लर्निंग या मेमोरी जिसको आप कहते हो, कि जितना इनपुट गया आपके पास, शायद इनपुट ज़्यादा गया तो आउटपुट कम आ रहा है, इनपुट कम जा रहा है आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, वो चीज़। अब लेकिन इसमें क्या है, जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है इसमें क्या है, अब मान लीजिए आपने मुझे कितना सुना है ना, और मैंने आपको जो बताया और आपने जो चीज़ पढ़ी उसके बाद आप पेपर में कितना लिख के आ रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, लेवल 2 आपका कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कहलाता है, कि आपका जो माइंड है वो कितना काम कर रहा है। इसमें जो आपकी स्किल्स है वो कैसी होती है, हाई ऑर्डर स्किल्स का जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसमें जो आउटपुट है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है।
आज के लिए ना सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। जो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है, जो जेफी गिलफोर्ड है, मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरीज़ है, और जो थ्योरीज़ है इसकी जो बच गई हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती है वो चीज़ें। तो आज जो है आप इतना ही देखो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर देना कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई। और जब भी मैं आपको नोट प्रोवाइड कराऊंगी, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। नोट्स आप उसमें जो मैं वर्ड्स लिखूंगी ना, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको एग्जाम में वो वर्ड्स एज इट इज़ लिखने हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, वैसे तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बने बिना रह ही नहीं सकता। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी बहुत मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी जो है वो पेपर में बनती ही बनती है ना। तो ये थ्योरीज ऐसी है जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूनिफैक्टर थ्योरी, स्पेयरमैन थ्योरी, ये थ्योरीज, पास मॉडल, ये इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप चाहे बीए लेवल पर चले जाओ, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप आगे मान लो टीचिंग फील्ड में जाते हो, वहाँ पर भी जो है इन टॉपिक्स को जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आपको इनको जो है बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। और जो मैं नोट्स दूंगी उसमें जो मैं वर्ड्स लिखूंगी, वो वर्ड्स जो है आपको एज इट इज़ पेपर में लिखने हैं, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे की जो थ्योरीज़ हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।